देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, उसको सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और इसका हेडिंग है हिस्ट्री विल इंडीड रिमेन काइंडर टू डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसका रीज़न ये है, आप यहाँ पे सबसे पहले एडिटोरियल की स्टार्ट में देखिए एक डेट दिया गया है, वो डेट है जुलाई 29, 2026। अब इस दिन क्या हुआ आइए समझते हैं। तो 29 जुलाई 2026 वो डेट है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिगार्डिंग जो भी एलिगेशंस लगाई गई थी कोल घोटाले और बहुत सारे घोटालों में, इसमें उनको दोषी नहीं पाया गया है। सीबीआई की जांच पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और लोअर कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया था उस पर भी इन्होंने अपना गुस्सा जताया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसके बाद सोनिया गांधी जी लिखती हैं कि एक विच हंट चल रहा था। उस समय मनमोहन जी की सरकार थी, तो आरएसएस, बीजेपी और बाकी सारी जुडिशरी, सिविल सोसाइटी और बहुत सारे लोग मिलकर के एक विच हंट चला रहे थे, कांग्रेस के अगेंस्ट में एक नैरेटिव चला रहे थे और उस नैरेटिव में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत ज्यादा बदनाम किया गया। ये मेरी बात नहीं है, ये मैं कांग्रेस के जो अभी सोनिया गांधी जी है उनकी बातों को कोट कर रहा कि डॉक्टर सिंह यानी कि मनमोहन सिंह का जो रिकॉर्ड है वो इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी का हमेशा से रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कभी भी ईडी और सीबीआई को अपने फायदे के लिए यूज नहीं किया है। उस समय में ईडी और सीबीआई भी इतनी इंडिपेंडेंट होती थी कि वो अपने से इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी, और आज के दिन में ईडी और सीबीआई को टोटली समझ लीजिए आप करप्ट करके रखा गया है और उसको सेंट्रल का ही एजेंसी बना दिया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी गवर्नमेंट से नाराज रहती है वहां पर सीबीआई और ईडी की रेड करवाती है। इसके बारे में सोनिया गांधी जी ने कहा यहाँ पर। मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इकोनॉमिक चेंज को बहुत अच्छे से रखा, देश में ग्रोथ करवाई और साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई काफी ज्यादा देश में बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा देश में बढ़ा। 2008 में जब पूरी दुनिया में आप समझिए मंदी आई थी, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, उस समय हमारी इकोनॉमी 8 से 10% ऑफ द जीडीपी के हिसाब से बढ़ रही थी हर क्वार्टर। तो काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। इस अच्छे ग्रोथ की वजह से सोनिया गांधी जी नीचे कहती हैं कि मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, इतनी सारी कंपनियां आई कि बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से मनमोहन सिंह जी की सरकार ने निकाला। उसके बाद सोनिया गांधी जी आगे कहती है कि राइट टू एजुकेशन जैसा अच्छा समझ लीजिए एक्ट 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ही पास किया, और यहाँ तक कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स में ये मनमोहन जी की सरकार ने स्टार्ट किया। एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स को भी लाया गया और इसको वास्ट लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद सोनिया गांधी जी कहते हैं यही एमजी नरेगा को मोदी गवर्नमेंट ने शुरू में बहुत क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन बाद में जब कोविड-19 आता है तो यही एमजी नरेगा के तहत बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली गांव में, और एक समय में देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था गांव में एमजी नरेगा के थ्रू ही चली है। मनमोहन जी की सरकार ने आरटीआई भी लाया। आरटीआई के राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी सरकारी काम कहीं पर भी हो रहा है तो लोग उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी लाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करा था, जिसको आज पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 100 से ज्यादा अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, जो कि आज की सरकार नहीं करती कभी भी। आज की सरकार तो स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ये सोनिया गांधी जी का कहना है। और मनमोहन सिंह ने 100 से ज्यादा अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता से संवाद किया, मीडिया से संवाद किया, कभी भी हार्ड क्वेश्चन से डरे नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन भी काफी अच्छा बना करके रखा, यूएसए के साथ, रशिया के साथ और चाइना के साथ, तीनों को साथ में लेकर के बैलेंस ऑफ पावर अच्छे से बनाया और तीनों के साथ एट द सेम टाइम अच्छा रिलेशन रखा। आज की सरकार की तरह नहीं कि एक से अच्छा रिलेशन है तो दो से खराब, तीनों से अच्छा बैलेंस रिलेशन लेकर के चला। तो ये आज का आर्टिकल था, ये समरी था। मेक श्योर यू फॉलो आवर चैनल एंड डू शेयर द वीडियो विद द पीपल लाइक हु आर इंटरेस्टेड इन। थैंक यू।